जाना चाहती है ना तू? ले जा, ये लाइन पार कर ले और हो जा आजाद, जा। कई बार हम अनचाहे परिस्थितियों में फंस जाते हैं और उनसे बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता और हम मजबूर होकर खुद को उन परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रीति के साथ। प्रीति अपने पति करण के साथ खुश नहीं थी, पर क्यों? आखिर क्या वजह थी जो प्रीति करण से दूर जाना चाहती थी, आजाद होना चाहती थी? जाना चाहती है ना तू? ले जा और हो जा आजाद। आखिर क्यों प्रीति एक अनचाही जिंदगी जीने को मजबूर थी? बाबू, ये कौन सी जगह है? ये कैथल है। कैथल? अब ये मैं कहाँ हूँ? ये हरियाणा है। तन्ने किधर जाना है? किसके घर की है तू? हरियाणा? इधर पुलिस स्टेशन कहाँ है? 10 कदम सीधी जा और दाएं ले लियो, ठीक से? जी। साहब, ये हमारे घर वाली है। 2 दिन पहले शादी हुई है साहब, जज्जर जिले की है। और यो फोटो है और शादी का सर्टिफिकेट और यो पहचान पत्र है साहब। साहब, ये शादी के बाद पता ना क्या हो गया, इसने अजीब सा व्यवहार कर रही है। पहले नू कहती कि शादी कर लो, शादी कर लो, और अब गांव में आके नू कह रही है कि गांव पसंद ना आ रहा। बस यही बात है साहब। साहब, हम इसको अब हाँ, हमारे इस गांव में कोई बुराई है कोई बुराई नहीं ना। अब मैं माफी मांगू हूँ जो यो इस हालत में आपके पास आई। हमारा और इसका आपस का मामला है साहब, मैं देख लूंगा घर जाके। चल ठीक है, लेके जा इसने। जी।
और आइंदा ख्याल रखियो ऐसा कुछ ना हो। चल 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 लेके जा। चल घरा चल साहब चल ये चल चल घरा चल चल अरे करण का कहना था कि ये शादी एक प्रेम विवाह था और सारे सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। फिर क्या वजह थी जो प्रीति को करण से दूर जाने पर उकसा रही थी? क्यों प्रीति करण को देखकर सहम जाती थी और क्या वजह थी जो करण प्रीति को दबा कर रखना चाहता था? ले तन्ने इन कागजों से अब डरने की जरूरत नहीं। जला दिए मन ने सारे कागज। तो मन ने इन कागजों का कोई वास्ता नहीं है। मैंने वास्ता तो है सिर्फ तेरा तय, अपनी लुगाई तय, प्रीति सिंह। तो पर तन्ने क्या किया? हा? क्यों कर रही तू ऐसा? तो तू मारे से अजनबियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही? यूं ही तो चाहत थी ना तू कि हमारी शादी हो जा। तुमने क्या किया? घर छोड़ कर चलेगी तुम्हारा? अगर मैं तेरा सा दिल का प्यार करूं तो मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूं। बस तू राजी खुशी इस घर में अपना ले लाओगी ना? लेकिन तुम्हारे से सीना जोरी ना कर और जब मैं बोलूं ना तो बीच में ना बोला कर। हमारे अंदर एक जानवर छिपा बैठा है, उसने ना जगा तू और यो जाग गया ना तो तन्ने तो बर्बाद करेगा ही और हमारे रिश्ते में भी बर्बाद कर देगा। समझ गई तू? चल अब तो चल, चल अंदर। अरे दबा कर रख इसने, नहीं तो गांव भर के सामने तमाशा खड़ा कर देगी। बलवीर, अरे यो जयदेव अपना गोदाम से गल्ला ठा ले गया। हाँ ले गया। अरे कुछ पैसे वैसे का हिसाब किताब भी किया गया उसने? आधे पैसे दे दिए, बाकी बोला बाद में दे देगा। सारे काम हमारे को ही करने पड़ते हैं। अरे क्यों पीट रही है दरवाजा? क्या चाहिए थारे को? मुझे वो अच्छा, सीधी चली जा और बाई हाथ में है गुसल खाना, जा। अरे एक और बात कहनी थी तेरे ते। देख भाई, कुछ दिन के लिए तन्ना गोदाम संभालना पड़ेगा, वरना घर में कुछ काम से। समझ रहा मैं तन्ना क्या कह रहा? हाँ समझ गया। भाई घनी खूबसूरत है जे भाई, मारे वास्ते भी ना ऐसी जोरू ले आई थे बस। है भाई, अपने बड़ा भाई। क्या कही तने? हैं? आज जो बोला तो बोला, आज के बाद सोचना भी नहीं है। तेरे दोस्त की लुगाई है, कोई रखेल ना है, समझा? जो ऐसे ताड़ रहा है। अरे ताई, तारीफ ही तो कर रहा है, इसमें इतने गुस्सा होने की जरूरत है? तारीफ करन की सीने में आग भड़क रही है ना इतनी, तो जाकर अपनी जोरू ले आओ, समझा? चलो चलो निकलो यहाँ से। क्यों हो गया ताई? गाड़ी से चल भाई, तू क्या भी हो निकल गया? दे, छोड़, चल चल। अरे ताई के किराए की क्या? व्यक्ति वाला करते अरे ताई दोबारा आना नहीं यहाँ पे। अरे माँ क्या कर रही है वो? और 5 मिनट बैठते चले जाते फिर वो। तेरे दिमाग में इतनी सी बात ना आती? ये गांव के सारे जवान छोरे जिनकी अपनी जोरू ना है, थारी जोरू पर ऐसी गंदी नजर डालेंगे। इसने पेट से कर दे, समझा? अरे कितनों की आंखों को बंद करेगा? यहाँ तो गली गली में ऐसे ही छोरे बैठे हैं।
अरे क्या हो गया? अरे मैं समझ रहा यो जगह तेरे लिए नई नई है की। अरे थोड़े दिनों में तना आदत पड़ जाएगी। हैं? अरे शर्मा वे मना आजा। हैं? क्या चाहिए थारे को? चाय। चाय कोई ना पिए छोरी यहाँ पे, दूध पी ले। वैसे भी 2 दिन से तूने कुछ खाया पिया ना है। बादाम डाल दूं? बादाम डाल दूं? बोले ही ना है। ले पी ले इसने। मुझे घर जाना है। अब तो छोरी तेरा यही घर से, समझी? मेरे साथ रसोई में हाथ बटा, पति की सेवा कर, घर का काम काज कर, नन्हे मुन्ने छोरे पैदा कर, बादाम खा और दूध पी ले। माँ जी, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मुझे घर जाना तो माँ जी, मुझे घर जाना है। क्या हो रहा है? खड़ी हो। एक पैर और जब तन्नाड़ तक जाने की बात की ना, तुम देख मैं तेरे पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अरे बावली, अगर जो मेरा हाथ उठ गया ना, तो ये तेरी खूबसूरती है ना, धरी की धरी रह जाएगी। समझ गई? इसलिए जो माँ कह रही है ना, उस बात में गांठ बांध ले। हाँ? और इसने खत्म कर दे। चल पी, चल अब इसने पी ले। कुछ ना है, दूध है पगली। ले, चल, कुछ ना, अब पी ले, पी। चल एक सांस में खत्म कर दे इसमें। आदत डाल ले अब, समझ गई? क्या कर रही फोन के साथ? जी वो रे ठगनी नैना क्यों झुकाए रे सजनी, नैना क्यों झुकाए, नैना क्यों झुकाए रे सजनी, नैना क्यों झुकाए। उतर, अरे उतर, मैं कह रहा। चल उतर। अरे मैं बोल रहा उतर अब। हैं? क्या कह रही थी? हैं? जाना है मने, जाना है, आजादी चाहिए तने। हैं? अरे तू मेरा घर बसाने लायक ही ना से, समझ ली? हैं? जा और यो ले, और अपने घर जाइए सिद्धि। यो ले, लौट के मना ही है यहाँ। चल जा, जा, हट। लड़ा हो लिया तेरा। ए भाभी जी,
मारी तरह तारे को भी माँ ने घर से निकाल दिया के हैं? अरे फिक्र ना करो भाभी, माड़े को भी करण जैसा ही समझो। इधर जाना है मैं छोड़ देता हूँ ना। अरे आजा भाभी। अरे अरे आजा देवराम भाभी। तारे, अरे भाभी, अरे आजा, किधर जा रही है तू? अरे मैं छोड़ देता, अरे चलना भाभी। किधर जाना ताड़े को? चल 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 मेरे साथ। अरे आजा, चल 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 अंदर बैठ। चल ओए चल भाई तू। अरे चल, ओए चल जल्दी से। चल। ये बेरा पाट क्या तना है? हाँ? अरे ये दोनों तुम्हारे घर के आदमी से हैं जो तना कुछ नहीं करेंगे, पर गांव के उन जवान छोरों का क्या करेगी तू, जो सिर्फ इसी ताक में रहे हैं कि कोई जवान छोरी उन्हें दिख जाए और वो दबोच डाले उसने। अब तना फैसला करना है कि क्या करना है। जाना अड़त है कि हमारे घर में मेरी घराली बनकर रहना से। और ये रोना थोड़ा बंद कर। देख मना ये भरोसा हो गया कितना, जो आज गलती की है ना उसने तो दोबारा नहीं करी। और मैं कुछ कह रहा हूं तो ना समझ में आ रहा है? हाँ? तू मेरी पत्नी से और एक पत्नी की तरह रहने की आदत डाल ले। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। समझा समझा के पागल हो गया मैं। अरे तू इस घर से नहीं निकल सकती अब। तना मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, इसी गांव में, इसी घर में और इसी कमरे में। समझ गई तू? जाना चाहती है ना तू? ले जा, यो लाइन पार कर ले, ले ले अपनी आजादी। लेकिन एक बात याद रखिए मेरी, यो लाइन पार करते ही ना गांव के सारे छोरे जवान लड़के तेरी ताक में बैठ गए से। अरे इस लाइन के इस बार मैं हूं तेरी रखवाली के लिए। जा, जाना है तो जा भाई, कर दिया मन्नत, आजाद। गांव के सारे छोरे जवान लड़के तेरी ताक में बैठे हैं। रो मना, तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मेरे तय। प्यार करूंगा मैं कह रहता है, और कोई अपना प्यार में कैद करके नहीं रखता। पड़ता ना, एक वादा करना होगा आज के बाद तू मेरा कभी भरोसा नहीं तोड़ेगी बस। जब एक औरत से ये कहा जा रहा हो कि उसका शारीरिक शोषण पूरा गांव करेगा, तो एक ख्याल ही काफी है उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए। और यही प्रीति के साथ भी हुआ। करण की धमकियों से तंग आकर आखिरकार उसने खुद को एक ऐसी जिंदगी के हवाले कर दिया जहां हर पल कांटे उसका इंतजार कर रहे थे, जहां हर पल एक नई उलझन अपने साथ लिए खड़ा था। दबा के कर छोरी, हाथ में जानी ना है। अरे हाँ। सुनो, तुम दृष्टि हो ना? तुम्हारा फोटो मैंने पेपर में देखा, मेरे पास है। मैं तना बाद में फोन पेपर करूं। में फोटो देखा, मेरे पास है। तुम दृष्टि हो, मैं जानता अरे हूँ। वो ये है?
हाँ? कुछ नहीं भाई साहब, मैं ये तो है। ऐसे पूछ रहा था। बीच बाजार में तू लुगाई न छेड़ेगा न? छोड़ दो भाई साहब। तेरा अरे, मैं- अरे, भाई साहब, अरे, क्या- ऐसे क्या- ऐसे कुछ नहीं साहब, अरे मैंने मेरे को दिखा, जान दो। मैंने छोड़ 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 दे, जान दे चल चल बे चल चल चढ़ा चढ़ा तड़ा तो तेरा मोर बढ़ा दूंगा। चल रही होगी तेरी शॉपिंग शॉपिंग, चले। हेलो, अरे मन ने मत बता के क्या करना है। जो कुछ करना है तुझे ही करना है। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। चल फोन रख अब। अरे दूध हो गया? सालों ने काम भी नहीं करना आता ठीक से। ये गोदाम नहीं संभाला जा रहा। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? ना, अगली बार जब मैं गोदाम की तरफ जाऊं ना तो तू भी हमारे साथ चलिए। हाँ, एक बार देख लीजिए अपने गोदाम और खेत। ठीक। प्रीति ने अपनी जिंदगी से समझौता तो कर लिया, फिर भी खुशियां उससे बहुत दूर थी। शायद अभी भी कुछ इम्तिहान बाकी थे। एक दिन अचानक एक शख्स उसके सामने आकर कहता है कि वो प्रीति नहीं बल्कि दृष्टि है। अब ये एक और नया सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या वाकई में प्रीति का नाम दृष्टि ही था? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ करण या प्रीति ही दे सकते थे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? সাহেব আমার না এখান থেকে একটা ফোন এসেছিল। जी? मुझे ना यहाँ से कोई फोन आया था। कोई अमित नाम के आदमी ने फोन किया था। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन यहाँ पे है। वो पेपर में जिस लड़की का फोटो है वो यही है जी। मैं तो कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ। ये मेरी बहन दृष्टि है साहब। 1.5 महीने पहले आसनसोल से गायब हो गई थी। पेपर में भी हमने इसका मिसिंग का खबर छपाया था। ये लड़की तो इससे मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की आई तो थी कुछ दिन पहले थाने में। जे के बोल रहे हो थानेदार साहब आप? हैं? मारी बहू का कोई परिवार ना से। देखिए ये लोग अपनी गुमशुदा ये बात होगी थानेदार साहब। हाँ, एक बारी ये लोग सारी बीवी को देखना चाहते हैं। ये अपनी गुमशुदा बहन को तलाश रहे हैं। इन्हें लग गया है कि उसकी शक्ल उससे मिले है। ये बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? अरे आपने तो बेरा है कि हमारी लुगाई का नाम प्रीति सिंह है। आपकी तसल्ली के लिए लो जी, उसने एक बार फिर बुला देता हूँ। अरे प्रीति, তুমি আমার বোন দৃষ্টি না? আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেছিলে? কোথায় চলে গেছিলে আমাকে ছেড়ে? আমি তোমাকে নিতে এসেছি দৃষ্টি। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। দৃষ্টি, मैं तुम्हारी बहन सुमिता। আমাকে চিনতে পারছো না? दृष्टि? मेरा नाम दृष्टि नहीं है, प्रीति है। और मैं तुम्हें नहीं जानती। ना ना, तुम ही हमारी दृष्टि। मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? तुम ही मेरी दृष्टि हो। तुम ही मेरी दृष्टि हो। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो। मेरा हाथ छोड़ो। ये मेरा घर है और मैं अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। थानेदार साहब सारा तमाशा खत्म हो गया से। ले जाओ इन लोगों ने यहाँ से। मन्ने तो लग गए है पहले ये लोग ऐसा तमाशा खड़ा करे हैं फिर छोरी ने ले जाकर कहीं बेच दे। ऐसी बात नहीं है। यही मेरी बहन दृष्टि है। यही मेरी दृष्टि है। दृष्टि हमारी करो चिंता ना। दृष्टि ले जाओ। चलिए आप लोग चलिए। चलो जिंदगी। चलिए चलिए चलिए। चले माँ अंदर। दरवाजा खड़ा कर। सुविता का कहना था कि प्रीति ही उसकी बहन दृष्टि है। क्या सुविता वाकई में प्रीति की बहन थी या सच वो था जो करण की माँ ने कहा? अगर सुविता सच कह रही थी तो प्रीति ने उसे पहचाना क्यों नहीं? और अगर नहीं तो कौन थी ये सुविता और वो क्या चाहती थी?
क्या कर रहे हो भाई तमड़? चल निकल अड़ा था। मैं अपनी बहन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम है कि वो झूठ बोल रही है। क्या समझा इसने? और वैसे भी मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, समझ गया? और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अड़ा निकल लो। यो मेरा माथा बिनक गया ना तो तुम दोनों भी नहीं जा पाओगे अड़ाते, समझ गया? हाँ? हमें कोथा जाओ ना, समझो तुम्हें। देखिए अब लड़की ने खुद कह दिया है कि वो प्रीति सिंह है। सारे कागज भी उसके पहचान के। हो सकता है कि भूल आप लोगों की तरफ से हुई हो, और इन हालात में करण केस भी कर सकता है आप लोगों को। इंस्पेक्टर साहब सही बोल रहे हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ रुक के अब कोई फायदा नहीं है। अगर वो हमारी दृष्टि होती तो हमें पहचानने से इनकार नहीं करती। हमें कोथा जाओ ना, हम जानता है वही मेरी बहन दृष्टि है। हम उसको लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। और ये दृष्टि, मेरी बात सुनो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? जाओ यहाँ से। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दृष्टि, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा पीछा मत कर तुम। जाओ यहाँ से। दृष्टि, दृष्टि। अरे तुम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। अरे यहाँ पे रुकने में खतरा है। अरे वापस चलते, चलो। दृष्टि, दृष्टि सुनो। दृष्टि, दृष्टि दरवाजा खोलो। दृष्टि, जी वो औरत तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। आप पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट करा दो और पुलिस को बोलो कि उसे कहे यहाँ से जाने के लिए। पुलिस नहीं, उस औरत से तो मैं खुद निपटूंगा। और जब हम हैं तो फिर इस मामले में पुलिस क्या करेगी? पुलिस कुछ ना कर पाओ, वह जाएगी, पर उससे पहले हमने उसके साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। चलो चलो चलो। निकालूंगा सारी चर्बी। ये गांव छट के चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा तारे साथ। दोनों नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। चल हट हट। चल ध्यान रखना। करण भाई, तारे को होना चाहिए था हमारे साथ। डर के मारे ना दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। और अब ना दोनों आसपास भी नहीं भटकेंगे बाप भी के। क्यों मजिंदर? अब भटके ना भाई, दोनों को मार का तबड़ा देगा। हाँ पूरा ठंडा है एकदम। हाँ हम तुमको बार बार कह रहे हैं चलो यहाँ से। अभी तो हमारे जान पे आ बनी है ना। हमें कोथा जाओ ना। अरे वो लोग हमको डराना चाहता है, हम नहीं डरते। अरे लेकिन हम लोग अकेले कर क्या लेंगे यहाँ पर? दृष्टि, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मरना चाहती हो? अगर हमारी इतनी ही चिंता है तो मान क्यों नहीं लेती कि तुम हमारी दृष्टि हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं दृष्टि नहीं हूँ। तुम पागल हो क्या? अरे क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो? खुद भी मरोगे और तुम चली जाओ यहाँ से। ना, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती दीदी। नहीं आ सकती तुम्हारे साथ।
तुम चली जाओ दीदी। हाँ दीदी, मैं ही दृष्टि हूँ, मैं ही तुम्हारी दृष्टि हूँ दीदी। लेकिन उस दिन हमें क्यों नहीं पहचाना? दीदी, मैंने झूठ बोला था तुम्हारे और जीजू के लिए। अगर मैंने सच बोला तो वो लोग मार डालेंगे तुमको दीदी। ना दृष्टि, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। नहीं दीदी, तुम नहीं जानती, उस दिन जब बाजार में उस आदमी ने मुझे पहचाना था, तब पुलिस के सामने करण ने उस आदमी को इतना मारा कि मैं डर गई थी। पर जब तुम मुझे देखने घर आई, तब मैं बहुत खुश हुई। लेकिन मेरे मन में ये भी ख्याल आया था कि वो लोग तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा करेंगे दीदी। ना दृष्टि, আমাদের সঙ্গে কিচ্ছু হবে না রে। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? दीदी, उस दिन जब बाजार से मैं घर लौट रही थी, मेरी आँख खुलने पर करण मेरे सामने था। उसने मुझे शादी का जोड़ा दिया पहनने को। पहनले इसने, हमारी शादी हो रही है। अरे जोरू बनने वाली है तुम्हारी। मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था उस समय, बस पूरा बदन दर्द कर रहा था। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब मेरी शादी हो चुकी थी। दीदी, करण ने मुझे नशे में कर दिया था, मुझे बिल्कुल कुछ भी होश नहीं था। यहाँ तक कि मैं पुलिस को भी कुछ भी नहीं बता पाई। साहब, मैंने भागने की भी कोशिश की थी दीदी, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। नहीं तो करण मुझे पूरे गांव को यो लाइन पार करते ही ना, गांव के सारे छोरे जवान लड़के तेरी ताक में बैठे से। मैं डर गए थे और मैंने यही मान लिया कि मैं प्रीति हूँ। दीदी, मैं बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ आज। बताने आई हूँ, तुम जीजू को लेकर चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे अब खुश हूँ और ये मेरी जिंदगी है। नहीं, हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस को सब बता देंगे। नहीं दीदी, नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं करना। हो सकता है वो करण के साथ मिले हुए। तुम जीजू को लेकर जाओ यहाँ से, भूल जाओ मुझे। मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे साथ दीदी। बोलो, सबको मार डालेंगे दीदी, बोलो मार डालेंगे सबको। अगर करण उठ गया तो ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी थी कि प्रीति ही दृष्टि है, यानी कि सुविता सच कह रही थी। कई बार उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और अनचाही जिंदगी को भी अपना लेता है। दृष्टि भी अब प्रीति बनकर जीने को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी
वो नहीं चाहती थी कि सुविता और सत्यदीप की जिंदगी पर कोई खतरा मंडराए। पर क्या दृष्टि का ये फैसला सही था? क्या पुलिस पर भरोसा ना करके वो सही कर रही थी? अरे इतना क्यों सोच रही? हाँ, गोदाम तक ही जाना है। चल जल्दी तैयार होके आ जा। हाँ? चल। भैया भैया रुको। अब क्या हुआ शोभिता? भैया पुलिस स्टेशन ले चलो। अगर पुलिस मिला होगा तो? शोभिता, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम वापस आएंगे यहाँ पे अपने दृष्टि को लेने। आज अगर हम दृष्टि को यहाँ से नहीं ले जा पाए तो कभी नहीं ले जा पाएंगे। एक काम करते हैं, मैं जाके दृष्टि के घर पे नजर रखता हूँ। पता नहीं वो लोग उसे कहीं पे छुपा दिया तो। हाँ और तुम एक काम करना, तुम जाके पुलिस को लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भैया यही रुकना। आप चले जाओ वहीं पे, तुम जाओ। मुझे तो भैया चलो। तब कल रात दृष्टि हमारे होटल में आई थी। उसने हमसे कहा कि वो दृष्टि है, प्रीति नहीं है। अब प्लीज हमारी मदद कीजिए ना साहब, चलिए ना हमारे साथ। तू बितरना चाह, मैं आ रहा, एक फोन कर लूं। ओके है क्या? थोड़ी नेटवर्क की परेशानी। तू चल अंदर, मैं आ रहा। जा जा जा, बैठ तो अंदर। करण का है वो तो गोदाम गया से, और उसकी लुगाई? वो भी उसके साथ गई है। क्या बात होगी थानेदार? कुछ नहीं, चलो। भीतर जा और उसका काम तमाम कर दे जल्दी। अब वो मेरे किसी काम की ना से, समझ गया? जा जल्दी। इंस्पेक्टर साहब! मुझे बता दो। दृष्टि का मरना जरूरी है, सबकी भलाई इसी में है। मैं दृष्टि नहीं हूँ, मैं प्रीति सिंह हूँ। मुझे मत मारो, मैं दृष्टि नहीं हूँ। नहीं, 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 दीदी, दीदी, ले सरले इसने। हम क्या करता सर, क्या करता हम? शादी के वक्त ये लड़की हमारे घर पर बोझ बनकर आया था। इसका कॉलेज का फीस भर भर कर हम परेशान हो गया था। इसकी शादी का बोझ भी हमारे ऊपर था और इसे और कुछ काम भी नहीं आता था। अरे कौन शादी करता है इससे? जिंदगी भर ये हमारे लिए बोझ बनकर रहता।
करण को आसनसोल में गोडाउन के लिए जमीन दिलाया था। जब करण ने दृष्टि को देखा तो हमें कहा कि वो दृष्टि के लिए हमें 2 लाख रुपए देगा। लालच आ गया था हम, और फिर हमने और करण ने मिलकर दृष्टि को किडनैप करने का प्लान बनाया। लेकिन जब शोभिता को उस आदमी ने फोन किया, हम डर गया और फिर हमने करण को फोन करके सब कुछ बता दिया। हेलो। अरे तुम क्या कर रहे हो उधर? कोई हमारे बीवी को फोन कर दिया है पेपर में फोटो देखकर। अभी वहां पर वो आ रही है। हाँ मैं देख लूंगा। चल फोन रख अब। और जब कल रात दृष्टि होटल में आया था और आके सब कुछ बक दिया, हमको लगा हम तो फंस गया, और अगर हम दृष्टि को यहाँ से भगा के लेके जाता तो करण हमें नहीं छोड़ता, और अगर पुलिस को पता चल जाता हम तो वैसे ही फंस जाते। इसीलिए हमने करण के साथ मिलके दृष्टि को मारने का प्लान बनाया। हम तो यहाँ पर यही सोच के आया था कि करण सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही बेफिक्र निकला। इसलिए अंदर जा और उसका काम तमाम कर दे। अब वो मेरे किसी काम की ना से। जा। हरियाणा और राजस्थान में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां विवाह योग्य लड़कियों की संख्या कम होने पर देश के विभिन्न कोनों से जवान लड़कियों का व्यापार किया जाता है और फिर जबरन उनका विवाह कर दिया जाता है। इस अपराध की मूल वजह है महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में भारी असंतुलन। दृष्टि भी एक ऐसे ही अपराध का शिकार बन चुकी थी, लेकिन सुविधा की कोशिशों से उसे बचा लिया गया। सत्यदीप ने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। अपनी पत्नी की भावनाओं की परवाह किए बगैर उसने दृष्टि को एक नर्क जैसी जिंदगी की ओर धकेल दिया, जहां दृष्टि प्रीति बनकर करण जैसे इंसान के साथ रहने पर मजबूर हो गई। करण और सत्यदीप को उनके किए की सजा मिली। करण को दृष्टि को जबरन अपने साथ रखने के जुर्म में आईपीसी की धारा 498 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल की सजा हुई। दूसरी ओर दृष्टि के जीजा यानी कि सत्यदीप को दृष्टि का अपहरण करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 365 और उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। आपसे अनुरोध है कि फिर कोई दृष्टि प्रीति बनकर जीने पर मजबूर ना हो, इसलिए भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाए और उसका विरोध करें। आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है, इसलिए खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सावधान करें। सावधान इंडिया की इस मुहिम में अपना सहयोग दें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।